आम चुनाव की घोषणा के साथ 16 मार्च से देश भर में शुरू हुआ चुनावी शोर अब आज शाम 5 बजे से थम जाएगा। इसके साथ लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण का प्रचार भी समाप्त हो जाएगा, जिसके लिए 1 जून को मतदान होना है। इस दौरान 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की 57 सीटों के लिए मतदान होगा, जिसमें झारखंड की 3 सीटें भी शामिल है। अंतिम चरण के इस चुनाव में जिन प्रमुख सीटों पर मतदान है, उनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वाराणसी सीट भी शामिल है। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल की डायमंड हार्बर सीट, जहां से ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी मैदान में है। हिमाचल के मंडी से बीजेपी की कंगना रनौत और कांग्रेस के विक्रमादित्य सिंह और बिहार के पाटलिपुत्र सीट भी शामिल है, जहां से लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती चुनाव मैदान में है। इस बीच 7वें और अंतिम चरण के चुनाव प्रचार के लिए बाकी बचे घंटों में प्रचार को लेकर राजनीतिक दलों ने अपनी ताकत झोंक रखी है। बीजेपी और कांग्रेस पार्टी ने अपने सभी स्टार प्रचारकों को मैदान में उतार रखा है। अंतिम चरण का यह चुनाव वैसे भी बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए गठबंधन और कांग्रेस की अगुवाई में होने वाले इंडिया गठबंधन दोनों के लिए ही काफी अहम है। झारखंड के संथाल में आने वाली 3 सीट गोड्डा, दुमका और राजमहल में आज प्रचार का अंतिम दिन है। गोड्डा में 3 बार से सांसद निशिकांत दुबे फिर से बीजेपी के टिकट पर लड़ रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस ने बीजेपी के ही पुराने साथी प्रदीप यादव को उतारा है। दुमका में जेएमएम परिवार की बड़ी बहू सीता सोरेन बीजेपी की ही टिकट पर है, तो वहीं जेएमएम ने पुराने कैडर नलिन सोरेन को उतारा है। राजमहल की सीट पर मौजूदा सांसद जेएमएम के विजय हांसदा फिर से दांव लगा रहे हैं, तो बीजेपी ने ताला मरांडी पर भरोसा जताया है। वहीं जेएमएम के ही बागी लोबिन हेम्ब्रम दंगल में 3 का तड़का लगा रहे हैं। यहाँ मुकाबला त्रिकोणीय दिख रहा है। अंतिम चरण में जिन राज्यों में 1 जून को मतदान होगा, उनमें बिहार की 8, हिमाचल प्रदेश की 4, झारखंड की 3, ओडिशा की 6, पंजाब की 13, उत्तर प्रदेश की 13, पश्चिम बंगाल की 9 और केंद्र शासित चंडीगढ़ की 1 सीट शामिल है। 57 सीटों पर कुल 904 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। गोड्डा लोकसभा सीट पर पिछड़ी जातियों और मुस्लिमों का दबदबा है। इस सीट पर अनुसूचित जाति की आबादी करीब 11% और अनुसूचित जनजाति की आबादी करीब 12% है। पिछड़ी जातियों की गोलबंदी के कारण बीजेपी यहां अच्छा प्रदर्शन करती है। 2024 में इस सीट पर कुल 20,25,176 वोटर्स है, जिनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 10,48,884 है, तो वहीं महिला वोटरों की संख्या 9,76,278 है। गोड्डा लोकसभा सीट के अंतर्गत 6 विधानसभा सीटें मधुपुर, देवघर, जरमुंडी, पौड़ैयाहाट, गोड्डा और महगामा आती है। इनमें से देवघर अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। यहाँ की ज्यादातर आबादी कृषि पर निर्भर है। गोड्डा सीट को बीजेपी का गढ़ माना जाता है। यह लोकसभा सीट गोड्डा, देवघर और दुमका जिले में फैली है। यहां से बीजेपी के निशिकांत दुबे लगातार तीसरी बार सांसद बने हैं। गोड्डा लोकसभा सीट पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर होती है। इस अनुभवी राजनीतिक खिलाड़ी को रोकने के लिए कांग्रेस ने पहले दीपिका पांडे को टिकट दिया, पर अंतिम समय में प्रत्याशी बदलते हुए यहां से लगातार लोकसभा चुनाव लड़ रहे प्रदीप यादव को मैदान में उतार दिया। गोड्डा से इस बार 19 प्रत्याशी चुनावी दंगल में है। इसका बेटा बेटी नहीं है, इतना साल से ताला बंद था, 500 साल और ताला बंद। और इस पर अधिक बातचीत के लिए हमारे संवाददाता अजय हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे साथ लाइव जुड़े, सीधा उनका रुख करते हैं। अजय, देखिए 3 सीट पर चुनाव होने वाले हैं, 1 जून को मतदान होगा और उसके बाद जो है 4 जून को सभी रिजल्ट जो है वो स्पष्ट रूप से सबके सामने आ जाएगा और कौन जीतता है, किसके सर पर ताज आता है, सब कुछ स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। फिलहाल क्या जो है स्थिति देखने को मिल रही है गोड्डा में,
क्या कुछ जो है पब्लिक का क्या कुछ कहना है, कैसा मिजाज चल रहा है, कैसा जो है रुत चल रहा है, कैसा मौसम चल रहा है चुनाव को लेकर, क्योंकि आखिरी जो है 1 जून को जब मतदान होना है। अनुष्का, गोड्डा संसदीय क्षेत्र में आज शाम 5 बजे के बाद से चुनाव प्रचार कार्य पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे। उसके बाद प्रत्याशी या फिर अन्य लोग डोर टू डोर कैंपेन कर पाएंगे। आज शाम 5 बजे तक इस देवघर में 42 डिग्री का तापमान से ऊपर का पारा जा पहुंचा है। बावजूद इसके प्रत्याशी, चाहे वो एनडीए के निशिकांत दुबे हो या फिर एनडीए से प्रदीप यादव है सहित कई अन्य लोग लगातार वोटरों को अपने पाले में साधने की कोशिश कर रहे हैं। शाम 5 बजे के बाद से चुनाव प्रचार कार्य समाप्त हो जाएगा। आज दुमका संसदीय क्षेत्र में राज्य के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की सभा होनी है। जाहिर सी बात है उसे लेकर भी काफी गहमागहमी है। साथ ही गोड्डा संसदीय क्षेत्र के तहत मधुपुर में भोजपुरी की गायिका अक्षरा सिंह का रोड शो होने वाला है। वो निशिकांत दुबे के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगी, रोड शो करेंगी। मतलब यह कि कोई कोर कसर प्रत्याशी नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। और शाम 5 बजे के बाद से जैसे ही चुनाव प्रचार कार्य थमेंगे, प्रशासनिक तैयारियां जो है वो पूरी तरह से एक्टिव मोड में आ जाएगा। ईवीएम को तमाम जगहों पर भेजना, पूरी तरह से सुरक्षा चाक चौबंद व्यवस्था है। कहीं किसी को लगभग 4000 से ज्यादा तमाम ऐसे बूथ हैं जहां पर कि पैरामिलिट्री फोर्सेज तैनात रहेंगे। कोई भी ऐसा बूथ नहीं होगा जहां पर कि पैरामिलिट्री फोर्सेज नहीं रहेंगे। गर्मी काफी ज्यादा है, लिहाजा सीईसी के रवि कुमार ने कहा है कि तमाम पोलिंग बूथों पर पीने की पानी की व्यवस्था होगी। टेंट लगेगा 14x16 का। साथ ही बुजुर्ग वोटर जो पोलिंग बूथों तक नहीं आ सकते उनके लिए उनके आवास पर गाड़ी भेजी जाएगी। दिव्यांग लोगों की अलग से व्यवस्था है। मतलब यह कि झारखंड में अंतिम चरण का जो वोटिंग है वो एक रिकॉर्ड कायम करे, एक अच्छा मैसेज आए, ईश्वर की कृपा रही, प्रशासन की तैयारियों का असर दिखा कि 3 फेज में कहीं किसी प्रकार की अप्रिय घटना की सूचना नहीं आई। लिहाजा उम्मीद की जा रही है कि चौथे और अंतिम चरण का जो वोटिंग होगा झारखंड के 3 संसदीय सीटों पर सब कुछ पीसफुल होगा और प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। जवानों का मूवमेंट लगभग अंतिम चरण में है। मतलब यह कि अब यहाँ के लोगों वोटरों की बारी है कि वो धूप की परवाह किए बगैर घरों से निकलकर वोट करें। इस बार सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक का वोटिंग का टाइम है। मतलब यदि कोई व्यक्ति यह धूप में ना निकलना चाहे तो दोपहर 3 बजे के बाद भी पोलिंग बूथ पर आ सकते हैं। सुबह का वक्त होगा जो मौसम विभाग ने कहा है कि दोपहर 10 से 1 में थोड़ी परेशानी होगी, गर्मी ज्यादा होगी। तो सुबह 7 बजे से लेकर 4-5 घंटे का वक्त है वोटरों के पास और उसके बाद शाम में 3 बजे से 5 बजे का वक्त है। और जिनके पास गाड़ी है, जिनके पास वाहन है, वो धूप में अपनी व्यवस्था के तहत पोलिंग बूथों पर आ सकते हैं। गोड्डा में हमेशा अच्छा रिकॉर्ड वोटिंग होता रहा है। लिहाजा प्रशासन को उम्मीद है कि इस बार भी लगभग 65-70 के आसपास वोटिंग परसेंटेज को जाना चाहिए। लोगों से अपील यही कर रहा है न्यूज 11 कि ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करें, ज्यादा से ज्यादा लोग पोलिंग बूथों पर आए और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। 5 साल में एक बार ऐसा वक्त आता है जब आपके मत से इस देश का प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, अपने क्षेत्र का सांसद का चुनाव होता है। अनुष्का, तो बिल्कुल अजय, आप देखिए झारखंड के चौथे फेज का ये चुनाव 1 जून को मतदान है। गोड्डा है, राजमहल है, दुमका। फिलहाल क्या कुछ जो है स्थिति होगी, क्या कुछ नजारे देखने को मिलेंगे 1 तारीख को, उसके बाद 4 जून को सभी चेहरे जो है स्पष्ट हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियां देने के लिए अजय। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।